जय श्री राम सभी सनातनियों को। आज कुछ पढ़ा, कुछ समझा, तो सोचा आप सबके साथ में शेयर करूं। हमारे हिंदू समाज के 4 बड़े शत्रु हैं। एक इस्लाम, दूसरा ईसाईयत और तीसरा सेकुलरिज्म। चौथे का नाम आगे जब बात करूंगा तो बताऊंगा। विचित्र बात यह है कि हिंदू इस धरती पर किसी का शत्रु नहीं है, और जितने बड़े समुदाय हैं, संप्रदाय हैं, जिनके पास सत्ता है, शक्ति है, वो सब हिंदू के दुश्मन हैं, हिंदू के शत्रु हैं। किसी भी इस्लामिक देश में, किसी मुसलमान देश का कोई भी धर्मगुरु प्रचार नहीं कर सकता। किसी ईसाई देश में कोई इस्लामिक धर्मगुरु वहाँ प्रचार नहीं कर सकता। किसी कम्युनिस्ट देश में ईसाई और इस्लामिक धर्मगुरु वहाँ प्रचार नहीं कर सकते। तो इनको अपनी जड़ें फैलाने के लिए जो सबसे आसान और सुरक्षित तरीका है या जगह बचती है, वो बचती है हिंदुस्तान। इन तीनों विचारधाराओं के पुरोधाव जो योद्धा हैं, या धर्मगुरु मानो या पुरोधाव मानो, उन सबके पास में हिंदुस्तान के अलावा कोई और जगह नहीं है जहाँ पे ये निष्कोच निर्भय किसी की बेरोक टोक के ये अपनी बातें कर सकते हैं। तीनों के तीनों, सेकुलरिज्म, ईसाईयत और इस्लामीकरण, इन तीनों का सम्मिलित जो शत्रु है वो है हिंदू। दुर्भाग्य की बात तो ये देखो कि हिंदू खुद शिकार है, तो उसे पता नहीं है कि वो शिकार है, और मज़े में कमाने में लगा हुआ है, अपने बच्चों को पालने में लगा हुआ है, बच्चों की ख्वाहिशें पूरी करने लगा हुआ है। तो उसे ज्ञान नहीं है कि शिकारी किस किस षड्यंत्र, किस किस तरह के जाल फेंक रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा वो शत्रु से बचने के लिए क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, सिर्फ एक जय श्री राम का नारा, और सोचते हैं सारा काम सरकारें कर लें, हमारी फोर्स कर ले, हम तो क्या है, हम तो कमाएंगे और टैक्स दे रहे हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, अपनी जाति के लिए सम्मेलन करेंगे, ब्राह्मण समाज, राजपूत समाज, गुर्जर समाज, ये समाज, वो समाज, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। ये तीनों समुदाय शक्ति और सत्ता अपने हाथ में रखने वाले एक दूसरे के देश में नहीं जा सकते। हिंदुस्तानी बचा है जहाँ इनके सारे षड्यंत्र चल सकते हैं। एक अमेरिकन फिलोसफर है, ज्ञानी है, जिसका नाम है सैमुअल हंटिंग। उसने एक किताब लिखी अपनी, द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, सभ्यताओं का टकराव। उसमें वो लिखता है कि 2 विश्व युद्ध हो चुके हैं, और तीसरा विश्व युद्ध अगर होगा तो कोई मनुष्य नहीं बचेगा, कोई मनुष्य नहीं बचेगा, क्योंकि इस समय 2 बड़ी सभ्यताएं, ईसाई और इस्लाम, दोनों के पास परमाणु बम है, परमाणु बम मौजूद है। इस्लाम को मानने वाले देश के पास कम है, ईसाईयत को मानने वाले देशों के पास ज़्यादा हैं, और ईसाईयत के मानने वाले जो देश हैं वो ये चाहते हैं कि इस्लाम मानने वाले देशों के पास परमाणु शक्ति ना बढ़े, जैसे कि अभी ईरान पर अमेरिका ने बैन लगाया है, वो आप सबको पता ही है। आपको पता होगा, ध्यान करें, अभी जल्दी हाल ही की बात है, सैमुअल हंटिंग लिखता है कि अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो कोई इंसान नहीं बचेगा, और उस तीसरे विश्व युद्ध को अगर कोई रोक सकता है, या जब तक रोका जा सकता है जब तक इस धरती पर हिंदू जिंदा है। क्योंकि हिंदू, इस्लाम और ईसाईयत
इन दोनों बड़ी सभ्यताओं का सीधा संघर्ष रोके हुए है, क्योंकि अभी दोनों का निशाना हिंदू है। जिस दिन हिंदू इस धरती पर नहीं होगा, उस दिन इन दोनों सभ्यताओं का सीधा टकराव होगा और इनका संघर्ष शुरू होगा। इसलिए सैमुअल हंटिंग ये विचार रखता है इसका मानना है कि अगर तीसरे विश्व युद्ध से इस धरा को बचाना है तो हिंदू को जैसे भी हो मरी गिरी दशा में हिंदू का जीवित रहना जरूरी है। पिछले 60-70 सालों में एक और चौथा शत्रु हिंदुस्तान में उपजाया गया है राजनीतिक षड्यंत्रों के द्वारा। उसे कहते हैं सेकुलरिज्म। जो व्यक्ति धर्मनिरपेक्ष और हिंदू है उससे सबसे ज़्यादा खतरा है, क्योंकि इस्लाम और ईसाईयत ये दोनों तो ठोक बजा के कहते हैं कि दुनिया में सबसे अच्छा धर्म, सबसे अच्छी धार्मिक विचारधारा हमारी है। और इसके साथ खतरे की बात यह है कि हर एक ईसाई का संकल्प यह है कभी ना कभी हम इस धरती को ईसाईयत के आडंबर में, ईसाईयत के चंगुल में ले लेंगे, ईसाइयों के पंजे में ले लेंगे। यही इस्लाम का है। इसलिए धरती पर जब तक आतंकवाद समाप्त नहीं हो सकता, नहीं किए जा सकते, तब तक इन विचारधाराओं के जो मूल जड़ में जो जहर भरा हुआ है, उस विचारधारा पर इन समुदायों के जो धर्मगुरु हैं दोबारा विचार ना करें। ईसाई क्यों दिलचस्पी लेते हैं कि सारे हिंदू ईसाई बन जाएं? अरे मुसलमानों को बनाओ, हिंदुओं को ही बना रहे हो। इस्लाम भी हिंदुओं को इस्लाम बना रहा है, मुसलमान बना रहा है। ईसाई भी हिंदुओं को ही ईसाई बना रहे हैं। अरे आपस में बनाओ ना, नहीं बना सकते, क्योंकि हिंदुत्व सब उनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर है, सॉफ्ट टारगेट है, जिसे अपनी रोजी रोटी, अपने बच्चे, अपनी जाति, इससे ऊपर उन्हें कोई लेना देना नहीं है। इनका पॉप, जिसे कैथोलिक गुरु बोलते हैं इनके, उसके विचार हैं कि हमने यूरोप, अफ्रीका को काफ़ी हद तक ईसाईयत में कर लिया है। ऑस्ट्रेलिया ईसाईयत देश है ही, महाद्वीप है, और अब आगे एशिया महाद्वीप की बारी है। और 2021 तक हम एशिया महाद्वीप को भी काफ़ी हद तक ईसाईयत के रूप में बदल लेंगे, क्योंकि ईसाई लोगों को, मिशनरी को यह समझाया गया है कि जब तक आप दूसरे लोगों को जीसस की शरण में ना लेके आओगे, जब तक आपको स्वर्ग के अंदर स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। और ऐसा ही कुछ इस्लाम के अंदर है। और यही लालच है जो जिहाद, जो इस्लामीकरण, जो ईसाईयत को पैदा कर रहा है। हिंदू किसके लिए तैयार है? किसी के लिए नहीं। हिंदू कहता है सब धर्म अच्छे हैं, सब धर्म बराबर हैं, किसी धर्म में बुरा नहीं लिखा हुआ। अगर सब धर्म अच्छे हैं, सब धर्म बराबर हैं, तो मेरा सवाल ये है उन सनातनियों, उन हिंदुत्व से, कि जब भाई कोई भी हिंदू इस्लामीकरण होता है, मुसलमान बनता है, या ईसाईयत में जाता है, ईसाई बनता है, तो परेशानी क्यों होती है? इस बात का मुझे जवाब दो। क्यों परेशान होते हो भाई? जब सब धर्म अच्छे हैं, सब धर्म बराबर हैं, तो परेशान होने की कोई बात ही नहीं है। पर नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये हमारा एक और नया शत्रु बढ़ गया। शत्रुओं की संख्या में एक आदमी और गया। इस बात पर ध्यान दीजिए, गौर कीजिए, सोचिए। आखिर में एक बात और, इस हिंदू समाज का जो सबसे बड़ा शत्रु आज के टाइम में है, वो जो बना है, वो स्वयं हिंदू है, जो थोड़ी देर के लिए जागता है और उसके बाद फिर सो जाता है। मेरी बातों पर सोचना, समझना, गौर करना, और अगर किसी सवाल का जवाब मिले तो मेरे को ज़रूर बताना।
मेरे इनबॉक्स में आना, मेरे को कॉल करना, मुझे बताना ज़रूर। जय हिंद।